तू कितनी अच्छी हो, तू कितनी भोली हो, प्यारी प्यारी हो। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी हो, तू कितनी भोली हो, प्यारी प्यारी हो। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी। देखिए, पांडव जी की माता जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है और अविनाश कुमार नातिन है, पिता जुगेश्वर यादव घरलोली, इनके तरफ से भी 105 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन अविनाश जी को। पुनः निवेदन कर रहे थे, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की क्या होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनको माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनको माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनको माँ होती है। तेरे हंसने से कि तेरे रोने से, कि तेरे हंसने से कि तेरे रोने से तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, 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 ओ माँ। हनुमान जी माँ के सामने हाथ जोड़ के कहा, मैया जिसके बेटे में इतनी शक्ति जो जल को थल कर दो,
आहो जल को थल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को, आहो सुरमों की तरह पीस डालूं इस पृथ्वी और पहाड़। कहा कि चुटकी से पृथ्वी और पहाड़ को मसल सकता हूं। ए मैया, आहो अभिमान त्याग कर कहता हूं, मैं सच्चा लाल तुम्हारा हूं। आहो हर समय तुम्हारी चरणों पे आहो न्योछावर होने वाला, हर समय तुम्हारे चरणों पे न्योछावर होने वाला, हर समय तुम्हारे चरणों पे न्योछावर होने वाला। हर समय तुम्हारे चरणों पर न्योछावर होने वाला। एक बार उसका नाम मत बता दो मां, जिसने तेरे हृदय पर आघात पहुंचाया। बोल दे मां उसका नाम। अब मां अंजनी कही है, हनुमान अगर तू अपनी मां का दुख जानना चाहता है तो तेरे जीवन में जो सबसे प्यारा है उसको लेके शपथ खाओ। हनुमान जी कहे मां तुमको अपने बेटा के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। मां अंजनी कही हनुमान आज तेरी मां की कुछ ऐसी मजबूरी है, जब तक तू शपथ नहीं खाएगा बेटा तब तक तेरी मां अपना दुख तुझे नहीं बता पाए। हनुमान जी कहा मां तेरे बेटे के जीवन में एक ही प्यारा है, आहो शिव धनुष को तोड़ कर जिसने विवाही जान की, तो लीजिए सौगंध खाता आहू मालिक श्री राम। लीजिए सौगंध खाता हूँ मालिक श्री राम, लीजिए सौगंध खाता हूँ मालिक श्री राम। लीजिए सौगंध खाता हूं मालिक श्री राम की। हनुमान जी जो सौगंध खाए नारद जी नाचना शुरू कर दिया। उमर बिरधा भइल तन से शक्ति गइल, उमर बिरधा भइल तन से शक्ति गइल। केहू हो खेलनाई संसार में लुट गइल इठक बाबा जार में, लुट गइल तू ठग बाजार में, लुट गइल तू ठग बाबा जार में, लुट गइल तू ठग बाजार में।
उम्र बिरधा भइल तन से शक्ति गइल। 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 केहू होठल नहीं संसार में लुट गइली ठग बाजार में। लुट गइला तो ठग बाजार में। लुट गइला तो ठग बाजार में। व्यर्थ गुजर गइल सुंदर जवानी एक दिन उतर जैता मुखरा से पानी। एक दिन उतर जैता मुहम्मा से पानी। एक दिन उतर जैता मुहम्मा से पानी। व्यर्थ गुजर गइल सुंदर जवानी एक दिन उतर जैता मुखरा से पानी। एक दिन उतर जैता मुहम्मा से पानी। एक दिन उतर जैता मुहम्मा से पानी। देहिया कांपे लगल नैना लोर बहल। 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 केहू होठेला नहीं संसार में लुट गइली ठग बाजार में। लुट गइले तो ठग बाजार में। लुट गइली तो ठग बाजार में। लुट गइले तो ठग बाजार में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब मांजनी आवाज लगाइयो राजन। राजा का नाम जो लिए हनुमान जी चौंकने लगे। हनुमान जी मन में सोचे कहीं त्रिविक्रम तो नहीं पहुंच गया है। अब नारद जी धक्का दे रहे हैं, जाओ। मांजनी बुला रही है, जाओ। त्रिविक्रम सोच रहा है कि हनुमान का एक गदा का काम है। अब धीरे धीरे त्रिविक्रम आगे बढ़ने लगे। हनुमान जी को लगा कि कोई पीछे से आ रहा है। पीछे जब हनुमान जी मुड़े तो क्या देखे, जीता जागता त्रिविक्रम यहां पहुंचा हो। मांजनी कहिए, हनुमान, एक राजा इस राजा को मारना चाहता है, जिससे बचने के लिए इसने मेरे चरण का सहारा लिया है। तो तुम्हारे शरीर में जब तक एक सांस रहेगा त्रिविक्रम का बाल बाका नहीं होना चाहिए। हनुमान जी कहा है, मां ये मुजरिम हमसे बचने वाला नहीं, क्योंकि ये तो राजा राम का दोषी है, और जो भगवान राम का दोषी होगा उसको हम कैसे बचाएंगे। तू नहीं बचाएगा। ए हनुमान, अगर नहीं बचाएगा तो गंधमादन पर्वत पर से लौट के तू अयोध्या चला जा, और जीवन में दोबारा तू इस गंधमादन पर्वत पर मत आना। हनुमान, आज हमको अपने कोख को कोसना पड़ रहा है कि मैंने तुझ जैसे कर्तव्यहीन बेटे को जन्म अपने कोख से दी। वापस लौट के चला जा हनुमान। हनुमान जी कहा, मां तेरा बेटा जीवन भर जिस चरण का सेवा किया है उस मालिक से तू सीना भिराने के लिए कह रही हो।
ए माँ, तेरा बेटा जीते जी मर जाएगा माँ। ए माँ, तेरा बेटा जीवन भर उस चरण का सेवा किया है और उस मालिक से तू सीना भिड़ाने के लिए बोल रही है। तेरा बेटा सामना नहीं कर पाएगा। हनुमान जी की मां कही कि कही हूं ना, वापस लौट जा हनुमान, और दोबारे वापस लौट के मत आ। अब हनुमान जी कहा है मां, तो तेरा यही आदेश है कि तेरा बेटा इस त्रिविक्रम का रक्षा करे। हनुमान जी की मां कही हाँ हनुमान, तेरे शरीर में जब तक एक सांस रहेगा तब तक त्रिविक्रम का बाल बाका नहीं होना चाहिए। हनुमान जी कहा ठीक है मां। हनुमान जी त्रिविक्रम से कहा है त्रिविक्रम, अभी तू राज दरबार चला जा और रातों रात तू 1000 झाल करताल का इंतजाम कर लो और सुबह में 1000 सैनिक के साथ 1000 झाल करताल लेके लड़ाई के मैदान में पहुंच जाना। नियत समय से मैं आ जाऊंगा। इतना बात सुन के त्रिविक्रम नारद जी के साथ चल दिया। कुछ दूर आगे जब त्रिविक्रम बढ़ा तो नारद जी से कहा है बाबा, बचाने वाला दूसरा मंत्र दीजिए। काहे कि नारद जी कहे हैं 1000 झाल करताल का इंतजाम करने के लिए। भगवान लड़ाई के मैदान में आएंगे, बाण चलाएंगे, हम सब झाले करताल फेंकेंगे। नारद जी कहे कि झाल करताल फेंकने की वस्तु है। कहा फेंकने की वस्तु नहीं है तो भगवान लड़ाई के मैदान में बाण चलाएंगे, हम सब अठजाम करेंगे। नारद जी कहे कि ये त्रिविक्रम, ये दुनिया वाले को कल पता चल जाएगा कि भगवान के बाण में कितनी शक्ति है और भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तू 1000 झाल करताल इंतजाम करके 3 बजे सुबह में लड़ाई के मैदान में पहुंच जाना। त्रिविक्रम घर पर पहुंचा, रात में झाल करताल का फैक्ट्री खोल दिया। जितना कारीगर था सब कारीगर को बुला लिया, कहा झाल करताल तैयार करो। और उस रात हनुमान जी भगवान के दरबार नहीं गए। सुबह जब हुआ तो 5 बजे सुबह में भगवान राम लखन से कहे, लखन मेरा चतुरंगनी सेना तैयार कर दो। लखन लाल चले चतुरंगनी सेना तैयार करने के लिए। लखन लाल चतुरंगनी सेना तैयार किए और चतुरंगनी सेना जब तैयार हो गया तो भगवान से आके कहे, भैया आपका चतुरंगनी सेना तैयार हो गया है। भगवान आंख बंद किए, क्या देखे चतुरंगनी सेना में सब कोई है, अब मेरा हनुमान नहीं। भगवान लखन से कहे, लखन चतुरंगनी सेना में सब कोई है, मेरा हनुमान नहीं है, तो राम का चतुरंगनी सेना पूरी कैसे हो गई। लखन लाल मन में सोचे कि जतरा पर जहां भी जाते हैं तो भैया सबसे पहले आनरे बानर का नाम लेते। बोलिए बजरंगबली की जय। कबीर साहब का रचना है, लोग इस शरीर में क्या नहीं पहनना चाहते हैं ने, के ने चाहे छे कि हम पहन के झमकाइल ने देखे क्या गो, कम से कम 5-7 गो अंदर में देने छथिन। कलखनी महन जी बड़ा जार लगे रहे, भोरे भोरे लिए मोटरसाइकिल से बड़ा जार लगे रहे, 7 गो पहनने छी।